जैसे एक सेठ जी थे, वो भैया सेठ जी ऐसे थे कि उनके पास धन तो खूब था, लेकिन वो कभी तीर्थ यात्रा नहीं करते थे, न कभी तीर्थ क्षेत्रों में जाएं, क्योंकि सोचते थे तीर्थ में जाएंगे, स्नान करेंगे, पंडा पीछे पड़ जाएंगे महाराज, और पंडा जी पीछे पड़े तो दान देना ही देना पड़ेगा। तो एक बार अमावस्या का दिन आया, मौनी अमावस्या आ गई, पत्नी की डांट पड़ी, और पत्नी की डांट तो अच्छे अच्छों को सुधार देती है महाराज। तो पत्नी की डांट पड़ी और कहा कि क्यों दिन यही घर में पड़े रहते हो, कहीं तीर्थ यात्रा में नहीं जाते, जाओ अमावस्या है आज स्नान कराओ। अब सेठ जी बेचारे घर से निकल पड़े। अब उन्होंने सोचा जाएं कहां, अभी घाट पे जाएंगे, मौनी अमावस्या है, पंडा घेर लेंगे, कुछ दान दक्षिणा करो महाराज। तो सेठ जी ने अपनी युक्ति लगाई और वो पहुंच गए मुर्दा घाट पे। सोचा कि मुर्दा घाट पे चलेंगे, पंडे का झंझट ही नहीं। और इधर पत्नी ने भगवान से प्रार्थना की कि हे प्रभु, मेरे पति की बुद्धि सुधार दो, धर्म कार्य में भी इनका मन लग जाए। तो भगवान भी भैया कौतुक किया, उन्होंने लीला करी। क्या हुआ कि भगवान ही एक पंडा का वेश धारण करके उसी मुर्दा घाट पे आ गए। सेठ जी जैसे ही डुबकी लगा कर निकले बाहर वस्त्र बदलने के लिए, वैसे ही पीछे से आवाज आई, यजमान की जय हो, यजमान की जय हो। पंडा ने कहा ये कौन आ गया? कहा आप कौन? सेठ जी ने कहा ये कौन आ गए? तो पीछे देखा, कहा आप कौन? कहा महाराज हम इस घाट के पंडा हैं। कहा मुर्दा घाट के पंडा? कहा मुर्दा घाट भी नहीं छोड़ा। चलो हाँ बताओ क्या चाहिए? कहा महाराज चाहिए क्या? कहा तुम इस मुर्दा घाट पे तुमको कोई यहाँ कोई आता भी है? कहा महाराज आप जैसे सेठ आते हैं, साल साल भर का इंतजाम करके चले जाते हैं, तो आप भी कोई सेठ ही हैं, इसलिए इसी मुर्दा घाट पे आए हैं। अब तो साल भर का इंतजाम हो जाएगा, ये लो कुछ अक्षत जल लो और संकल्प करो महाराज। कहा हमारे पास तो एक धेला भी नहीं है। कहा तो हम ऐसे वैसे पंडा नहीं है, हमारी उधारी खाता भी चलती है, आप तो यही संकल्प करवाए जाओ, हम घर आकर के ले आएंगे। पंडा ने सोचा कि चलो हम फिर एक धेला का ही संकल्प करेंगे। कहा आप जो भी करो कर लो, अब आ गए हो करके जाओ। भगवान ने वही संकल्प करवा लिया जो पंडा बने हुए थे। अब संकल्प करवा करके भगवान ने संकल्प करवाया, सेठ जी ने पिंड छुड़ाया, घर चले आए। अब भगवान को तो लीला करनी है। इधर सेठ जी घर पहुंचे, बस विश्राम कर ही रहे थे कि वैसे ही दरवाजे पर फिर आवाज आई, यजमान की जय हो, यजमान की जय हो। पत्नी से कहा जाओ देखो कौन आया है। पत्नी ने दरवाजा खोला, हाँ महाराज आप कौन? कहा हम मुर्दा घाट के पंडा हैं। कहा मुर्दा घाट के पंडा यहाँ क्या कर रहे हो? कहा सेठ जी ने कुछ संकल्प किया है, तो हमने कहा यही संकल्प करवा जाओ, घर आके ले लेंगे। तो आ गए देवी। कहा अच्छा। गए जल्दी से दौड़कर, किसी पंडा को कुछ देने के लिए कहे आए हो क्या? तो कहा अच्छा वो यहां भी आ धमका, जाओ कह दो सेठ जी बीमार हैं। तो भाग करके कहा जा करके कही, भैया सेठ जी बीमार है, तुम जाओ अभी यहां से। अरे हमारा यजमान बीमार हो गया? अरे ये तो अच्छी बात नहीं। देवी सीधा पानी का इंतजाम यही करो, बैठ करके अब तो हम अपने यजमान के लिए जप करेंगे, जब तक यजमान ठीक ना हो हम जाने वाले ही नहीं। लाओ सीधा पानी यही लाओ। जा करके सेठानी ने बताया, अरे ये आपने कैसी मुसीबत मोल ले ली? अरे वो सीधा पानी मांग रहा है। अरे
सेठ जी ने कहा अच्छा जाओ कह दो बहुत बीमार हो गए थे, नहा करके आए हैं और मर गए, सेठ जी मर गए। कहा मैं ऐसे कैसे कह दूं जाकर के? कहा मैं कह रहा हूं कह दो। सेठानी ने जाकर रोते हुए कहा भैया बड़ी गजब की बात हो गई। क्या हो गया? कहा अभी अभी की बात है, आप इधर बताए मैं उधर गई, जैसे ही मैंने बताया आपको इधर और गई देखने के लिए, सेठ जी मर गए। अरे यजमान हमारा मर गया? देवी घर में कौन कौन है? और कहा मैं अकेली अबला और कोई नहीं। कहा तब तो बड़े गड़बड़ बात हो गई। अच्छा देवी आप परेशान कहाँ होगी, हम पूरे गांव में बताए आते हैं कि सेठ जी मर गए। अब तो हो गई महाराज गड़बड़। सेठानी जाकर कहने लगी क्या कर दिया तुमने, वो तो पंडा गया पूरे गांव में ढिंडोरा पीट देगा। कहा देवी अब जो होगा सो हो। अब भगवान बने पंडा जी, पूरे गांव में ढिंडोरा पीटा है, भैया सेठ जी मर गए, सेठ जी मर गए। पूरे गांव वालों ने कहा अरे अभी तो स्नान करके अमावस्या नहा करके आ रहे थे, हमने देखा मर गए। हाँ मर गए। पूरे घर पे भैया भीड़ लग गई, सब लोग आकर सांत्वना देने लगे। सेठ जी को निकाल करके ले आए और सेठ जी भी भैया बड़े कलाकार, सांस रोक करके लेटे हुए मरे के नाटक। सेठ जी बाहर आए, लेकर के उनको बाहर आया गया। महाराज बिल्कुल बांस वांस कटा, सेठ जी को लिटा दिया गया। भगवान ने सोचा कि अच्छा कंजूस है, अब भी नहीं सांस ले रहा है। अब जब उसको बांधा जाने लगा तब सेठानी करे अरे ये मरे नहीं हैं, अरे ये मरे नहीं हैं। गांव वालों ने कहा सदमे में आ गई है बेचारी। अरे देवी तुम शांत हो जाओ, ऐसे हो जाता है, भगवान जिसके ऊपर विपत्ति डाले देवी। अरे नहीं ये मरे नहीं हैं। अरे नहीं देवी तुम शांत बैठ जाओ। चार औरतें पकड़ के जबरदस्ती और बैठा दी उनको। अब क्या करें? सेठ जी को लाद करके राम नाम सब तय करते लेकर के चले जा रहे हैं। पत्नी पीछे दौड़ी जाइए मरे नहीं है। अब सब लेकर के पहुंच गए मुर्दा घाट, चिता लगाई गई, चिता पर लिटाया गया। लेकिन सेठ तो इतना कंजूस अब भी सांस नहीं ले रहा है। भगवान ने सोचा ये बड़ा कंजूस है भाई, ये मर जाएगा, मर जाइयो लाल भजइयो ना, मर जाएगा लेकिन ढेला भी नहीं देगा। तो जाकर के कान में चुपके से जो पंडा बने हुए थे भगवान, उन्होंने कहा कि आया हूं बैकुंठ से। कान में कहा आया हूं बैकुंठ से, तुम संग नाता जोड़। सेठ जी ने सोचा कि लोग कहते हैं कि मरने के बाद भगवान आते हैं ले जाने, तो सच्ची सच्ची भगवान आ गए क्या? एक आंख खोल करके देखता है तो वही पंडा फिर आंख बंद कर ले। कहते कि आ गया, फिर ये पंडा यहां तक आ गया, मुर्दा घाट पे फिर नहीं छोड़ेगा ये मुझे। तो कहे फिर आकर के भगवान ने उसे अपना चतुर्भुज रूप दिखाया। कहा अब देख मुझे, आया हूं बैकुंठ से तुझ संग नाता जोड़, अब जो मांगना है मांग ले। तो कहा आया हूं बैकुंठ से तुम संग नाता जोड़ और मांग ले हूं वरदान कछु। अब तो तेरे इस कंजूसपन पर ही मैं प्रसन्न हो गया, मांग ले आज तू कुछ। तो आया हूं बैकुंठ से तुझ संग नाता जोड़, मांग ले हूं वरदान कछु। तो सेठ जी कहते हैं दीजिए धेला छोड़। वही जो एक धेला वाला संकल्प था वही छोड़ दीजिए। तो ऐसे भी कंजूस पड़े हुए हैं महाराज, जो न तो दान करते हैं न भोग में लेते हैं, तो उनका धन नाश ही होता है महाराज। तो